हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों। मैं हूं चरक। पिछले वीडियो तक हमने चरक सूत्रस्थान के डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि हमें कईयों के फीडबैक मिले कि क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया जाए, तो अब से हमारे हर वीडियो में, हर डिस्कशन में आपको आंसर भी मिलेंगे, जिससे आपको आंसर खोजना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आज से शुरू करते हैं चरक विमान स्थान। पहला प्रश्न है, रस विमान अध्याय में प्रभाव के कितने प्रकार कहे गए हैं? अगला प्रश्न है, पित्त का शमन करने वाले रस कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न, रसों और दोषों के संसर्ग विकल्प भेद से कितने होते हैं? समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन किस आचार्य ने किया है? अगला प्रश्न है, सतत अभ्यासमान द्रव्य कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न, अति वर्जनीय द्रव्य कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न, आपात भद्रा किसे कहा गया है? अगला प्रश्न, अग्नि का वीर्य बताइए। अगला प्रश्न है, प्रोक्लेदी एवं योग वाहिनी किसके बारे में आया है? बहुत सही। अब अगला प्रश्न है, किसके अधिक मात्रा में और अधिक प्रयोग करने पर दोष संचय अनुबंधा लक्षण मिलते हैं? तो चलिए अब हम चलते हैं चरक विमान दूसरे अध्याय की ओर। पहला प्रश्न है, चरक के अनुसार कुक्षी के कितने भाग किए गए हैं? उसी प्रकार वाग्भट और काश्यप के अनुसार कुक्षी के कितने विभाग किए गए हैं? अगला प्रश्न है, अमात्रा के कितने प्रकार बताए गए हैं? अगला प्रश्न, आमाशय का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? बहुत ही बढ़िया। अब अगला प्रश्न है, विसदृश लिंगत्वात् तत्परम असाध्यम आशुकरित्वात् वृद्धोपक्रम त्वचेति, यह किसके लिए वर्णन आया है? अगला प्रश्न है, आमदोष के कितने भेद चरक ने बताए हैं? अगला श्लोक अष्टांग संग्रह से है, प्रयाति न ऊर्ध्व न अधस्ताद आरो न च पच्यते, यह किसके लिए आया है? ठीक उसी प्रकार अष्टांग संग्रह के अनुसार सूचि भीरीव गात्राणि विद्यत इति किसके बारे में कहा गया है? अगला प्रश्न, लंघनम एव अग्नि, यह किस आम दोष की चिकित्सा बताई गई है? अगला प्रश्न है, नाभि स्तनांतरम, यह किस अवयव का स्थान बताया गया है? अब हम बढ़ते हैं चरक विमान के अगले अध्याय की ओर, जनपदध्वंसिनी विमानम।
जनपदध्वंस को सुश्रुत ने और भेल ने किस नाम से वर्णन किया है? अगला प्रश्न है, जनपदध्वंस के सामान्य भाव कितने हैं? अगला प्रश्न, जनपदध्वंस के 4 कारणों में से सर्वाधिक प्रधान कौन सा होता है? जनपदध्वंस की श्रेष्ठ चिकित्सा कौन सी बताई गई है? अगला प्रश्न, जनपदध्वंस का मूल कारण क्या है? अगला प्रश्न, वर्तमान शरीर से किए जाने वाले कर्म को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न, अपतर्पण के भेद कितने हैं? और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, अकाल और काल मृत्यु का वर्णन किस अध्याय में आया है? तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के चौथे अध्याय की ओर। पहला प्रश्न, रोग विशेष को बतलाने वाले कितने साधन हैं? अगला प्रश्न, अनुमान खलु डैश युक्ति अपेक्षा, इसे पूरा कीजिए। अगला प्रश्न है, रसनेंद्रिय की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? अगला प्रश्न, व्यायाम शक्ति से किस भाव का अनुमान किया जा सकता है? व्यवसाय परीक्षा से किस भाव का अनुमान किया जा सकता है? अगला प्रश्न, भय इस भाव की परीक्षा किससे की जाती है? अगला प्रश्न है, ग्रहण इस परीक्षा से किस भाव का अनुमान लगाया जाता है? अगला प्रश्न, विधेयतया इस परीक्षा के द्वारा किस भाव का अनुमान लगाया जाता है? अगला प्रश्न, अपत्रपणेन इस परीक्षा से किस भाव का अनुमान लगाया जाता है? बहुत बड़ी। यहाँ पे चरक के 4 अध्याय समाप्त हुए। अब बढ़ते हैं हम 5वें अध्याय की ओर। पहला प्रश्न, यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भाव विशेषः तावन्त एव स्रोतसां प्रकार विशेषः। यह श्लोक किस अध्याय में आया है? अगला प्रश्न, चरक के अनुसार स्रोतस की संख्या बताइए। अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा व स्रोतस का वर्णन किस आचार्य ने नहीं किया? अगला प्रश्न है, हृदय और 10 धमनियां, यह किस स्रोतस का स्थान चरक ने बताया है? अगला प्रश्न, क्लैब्य यह किस स्रोतोदुष्टि का लक्षण है? अगला प्रश्न, भुक्त्वाम च सप्ताम दिवा, यह किस स्रोतोदुष्टि का कारण है?
अगला प्रश्न है वारुण्याश्चति सेवनात् यह किस स्त्रोत दृष्टि का कारण है। और अब इस अध्याय की अंतिम प्रश्न, अन्न व स्त्रोतो दुष्टि की चिकित्सा किसके समान बताई गई है। ओहो, तो हमारे यहाँ पर 5 अध्याय कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं चरक विमान 6वें अध्याय की ओर। बताइए, एकत्व भेद के अनुसार रोग का कौन सा भेद किया गया है। अगला प्रश्न है मानसिक दोष कितने बताए गए हैं। अगला प्रश्न, सर्व अपचार सह यह किस अग्नि के लिए आया है। अगला प्रश्न, वित्रासन, विस्मापन, विस्मारण यह किस दोष के सामक उपाय हैं। अगला और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, दीर्घकालिक तीक्ष्ण मद्य का उपयोग धूम्रपान यह किस दोष के शामक उपाय हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मद, मूर्छा और संन्यास में उत्तरोत्तर बलवान रोग, इनका क्रम क्या है। इस अध्याय का पहला प्रश्न, व्याधित्व रूपीय अध्याय में रोगी पुरुष के कितने प्रकार बताए हैं। चरक में पुनरुक्त दोष का वर्णन कौन कौन से अध्याय में आया है। अगला प्रश्न, चरक विमान स्थान में कृमियों का वर्णन किस अध्याय में आया है। कृमियों की कुल कितनी संख्या बताई गई है। अगला प्रश्न, हृदयाद यह किस कृमि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अणु दीर्घ तनुआकृति यह किस कृमि की आकृति है। अगला प्रश्न, अदृश्य आकृति यह किस कृमि के बारे में कहा गया है। बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न, दीर्घाणु शंकांशा यह किस कृमि के बारे में आकृति बताई गई है। अब अगला प्रश्न है, कुष्ठ के समान कारण किस कृमि के बताए गए हैं। ठीक उसी तरह श्लेष्मज कृमियों के समान कारण किस कृमि के बताए गए हैं। अगला प्रश्न, मांस तरुणास्थि भक्षण यह किस कृमि के लक्षण है। अगला प्रश्न है, कार्श्य यह किन दो कृमियों के लक्षण बताए गए हैं। अगला प्रश्न, अपकर्षण के कितने प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न, कृमिनाशक विडंग घृत का वर्णन किस आचार्य ने बतलाया है। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, सुश्रुत ने किन कृमियों को असाध्य कहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं चरक विमान के अंतिम अध्याय की ओर। पहला प्रश्न, तंत्र
या शस्त्र के गुण की संख्या कितनी बताई है? अगला प्रश्न, शास्त्र ज्ञान के उपाय कितने बताए हैं? बहुत ही बढ़िया। अब अगला प्रश्न है, तद्वित संभाषा के भेद कितने बताए हैं? अगला प्रश्न, जलपक के गुण कितने बताए हैं? ठीक उसी तरह जलपक के दोष कितने बताए हैं? अगला प्रश्न, प्रतिपक्षी के कितने प्रकार बताए हैं? अगला प्रश्न, परिषद के कितने भेद बताए हैं? कुल वाद मार्ग की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न, तत्र पक्ष आश्रितयो वचनम, यह किसके लिए आया है? अगला प्रश्न, श्लोक पूरा कीजिए। प्रतिज्ञा नाम डैश यथा नित्य पुरुषो इति। अगला प्रश्न है, सिद्धांत के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न, शब्द के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न है, वाक्य दोष कितने प्रकार के हैं? अगला प्रश्न, श्लोक पूरा कीजिए। उपालंभो नाम हेतु डैश। ठीक उसी तरह श्लोक पूरा कीजिए। निग्रह स्थानम नाम डैश। अगला प्रश्न, दशविध परीक्ष भाव का वर्णन किस अध्याय में है? अगला प्रश्न, सुखावाप्ति यह किस दशविध परीक्ष भाव के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, प्रतिकर्म समारंभ यह किस दशविध परीक्ष भाव के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, मंत्र, औषधि, मणिमंगल, बलि यह सब भेषज की कौन सा प्रकार है? अगला प्रश्न, भय दर्शन, विस्मापन, विस्मारण, हर्षण यह भेषज के किस प्रकार की चिकित्सा बताई गई है? द्रव्यभूत चिकित्सा या अद्रव्यभूत चिकित्सा? अगला प्रश्न है, दशविध रोगी परीक्षा का लाभ क्या है? अगला प्रश्न, प्रभुताशनापाना दंतशूका यह किस प्रकृति के पुरुष के लक्षण हैं? अगला प्रश्न, ओजसार का वर्णन कीसाचार्य ने किया है? अगला प्रश्न, आहार शक्ति की परीक्षा किन किन से की जाती है? और ये रहा चरक विमान स्थान का अंतिम प्रश्न। पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह का वर्णन किस अध्याय में आया है? तो दोस्तों, यहाँ हुआ चरक विमान समाप्त। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्या हमारा आंसर का यह पैटर्न आपको ठीक लगा? और हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।